हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल उत्तराखंड नॉलेज हब में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए उत्तराखंड के महत्वपूर्ण प्रश्न पार्ट 8 लेके आया हूँ, जो कि उत्तराखंड लोअर पीसीएस, अपर पीसीएस, स्नातक स्तरीय परीक्षा, वीडियो, वीपीडीओ, पटवारी, लेखपाल पुलिस व उत्तराखंड की सभी सरकारी भर्ती परीक्षाओं हेतु समान रूप से उपयोगी है। और दोस्तों, इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आपको मेरे टेलीग्राम पे मिलेगी, तो मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर देना और इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो दोस्तों, उत्तराखंड के महत्वपूर्ण प्रश्न पार्ट 8 में पहला प्रश्न है, देहरादून स्थित सूर्यधार प्रसिद्ध है। तो दोस्तों, यहाँ बासमती चावल के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड सरकार द्वारा राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम पारित किया गया था। तो दोस्तों, यहाँ वर्ष 2005 में किया गया था। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड का लगभग 13.93% है। तो दोस्तों, यह मैदानी भाग है। अगला प्रश्न है, निवेदिता कार्की का संबंध मुक्केबाजी से है, जिन्हें 2023 में सम्मानित किया गया था। तो दोस्तों, इन्हें 2023 में तीलू रौतेली पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड की प्रथम तथा दूसरी विधानसभा में महिला विधायकों की संख्या थी। तो दोस्तों, उत्तराखंड की प्रथम तथा दूसरी विधानसभा में महिला विधायकों की संख्या 4 थी। अगला प्रश्न है, किसने दायरा बुग्याल में अड्डी उत्सव या माखन की होली को वैश्विक पहचान दिलाई थी। तो दोस्तों, वहाँ थे पर्यावरणविद चंदन सिंह राणा। अगला प्रश्न है, काली कुमाऊं के देवीधुरा में प्रथम शिल्पकार समारोह 23 अगस्त 1928 को हुआ था तथा दूसरा सम्मेलन 1930 तथा तीसरा सम्मेलन हुआ था। तो दोस्तों, इसका तीसरा सम्मेलन 1931 को हुआ था। अगला प्रश्न है, चौमू कुमाऊं मंडल के पशुचारक समाज के क्षेत्रीय देवता हैं, इनका मूल स्थान है। तो दोस्तों, इनका जो मूल स्थान है वह है चंपावत जनपद में गुमदेव स्थित चमलदेव में। अगला प्रश्न है, रणुरौत को गढ़वाल में पूजा जाता है। तो दोस्तों, इन्हें कुल देवता के रूप में पूजा जाता है। अगला प्रश्न है, फेणी नाग न्याय के प्रसिद्ध नाग देवता हैं और यह देवस्थल है। तो दोस्तों, यह देवस्थल पिथौरागढ़ के कमेड़ी देवी के पर्वत शिखर पर है। अगला प्रश्न है, पिथौरागढ़ में बेरीनाग और गंगोली घाट के मध्य जलतोला गांव के समीप है। तो दोस्तों, जलतोला गांव के समीप लंबकेश्वर महादेव मंदिर है। अगला प्रश्न है, ज्वारबाण देवता मंदिर है। तो दोस्तों, यह कपकोट बागेश्वर में है। अगला प्रश्न है, बड़ाहाट उत्तरकाशी के त्रिशूल लेख में नागराजा गणेश्वर तथा गुह के नामों का उल्लेख मिलता है जो रहे थे। तो दोस्तों, यह परम शिव भक्त रहे थे। अगला प्रश्न है, थरकोट झील है। तो दोस्तों, यह पिथौरागढ़ जनपद में है। अगला प्रश्न है, करपात्री महाराज वेद शास्त्र अनुसंधान केंद्र है। तो दोस्तों, यह देवप्रयाग में है। अगला प्रश्न है, मसूरी को तहसील बनाने की घोषणा की गई थी। तो दोस्तों, यह 3 अगस्त 2023 को की गई थी। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के दुर्गम स्थलों में वनीकरण तथा भूतपूर्व सैनिकों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने हेतु इको टास्क फोर्स द्वारा चलाई गई है। तो दोस्तों, इको टास्क फोर्स द्वारा वनीकरण कार्य योजना चलाई गई है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड सेवा का अधिकार अधिनियम। तो दोस्तों, यह 2011 में लागू हुआ। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड का पहला एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर स्थापित किया गया है। तो दोस्तों, यहाँ टिहरी के नौथा में किया गया है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड जैविक अभिप्रमाणन अभिकरण स्थापित हुआ है। तो दोस्तों, यहाँ 2005 में स्थापित हुआ है। अगला प्रश्न है, दुनिया पलट जाए हिंदुस्तान नहीं पलट सकता किसने कहा है। तो दोस्तों, यहाँ हरगोविंद पंत ने कहा है। अगला प्रश्न है, किसने यूरोपीय मिसलेनी लेखों का संग्रह नामक पुस्तक लिखी है। तो दोस्तों, यहाँ लिखी है MD तिवारी ने। अगला प्रश्न है, विक्टर मोहन जोशी द्वारा किसे जननायक की उपाधि दी थी। तो दोस्तों, यहाँ हरगोविंद पंत को दी थी। अगला प्रश्न है, जेम्स एडवर्ड कार्बेट की आत्मकथा कौन सी है। तो दोस्तों, यह है माई इंडिया। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में मांझी द माउंटेन मैन की तुलना किससे की गई है। तो दोस्तों, यह की गई है माधव सिंह भंडारी से। अगला प्रश्न है, परवल कविता संग्रह किससे संबंधित है। तो दोस्तों, यह राजेंद्र दसमाना से संबंधित है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड की ग्लेशियर लेडी कहा जाता है। तो दोस्तों, यहाँ शांति ठाकुर को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भगवान विष्णु के 5वें अवतार वामन अवतार की प्रतिमा है। तो दोस्तों, यहाँ लाखा मंडल में है। अगला प्रश्न है, शिव की संहारक मूर्ति प्राप्त हुई है। तो दोस्तों, यह लाखा मंडल से प्राप्त हुई है। अगला प्रश्न है, बाजूबंद गीत को कहा जाता है। तो दोस्तों, इसे दूड़ा नृत्य कहा जाता है। अगला प्रश्न है, नृत्य करते हुए गणपति की 8 भुजाओं युक्त मूर्ति प्राप्त हुई है। तो दोस्तों, यहाँ जोशीमठ से प्राप्त हुई है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में जनीय पुनियों के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, यहाँ रक्षाबंधन जाना जाता है। अगला प्रश्न है, विनाथेश्वर मेला लगता है। तो दोस्तों, यहाँ अल्मोड़ा में लगता है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड फिल्म विकास परिषद का गठन किया गया था। तो दोस्तों, यहाँ 2016 में किया गया था। अगला प्रश्न है, इंटरनेशनल बायोग्राफिकल सेंटर कैम्ब्रिज लंदन द्वारा प्रोफेसर D शर्मा को 1997-98 में वर्ष का घोषित किया गया था। तो दोस्तों, इन्हें अंतर्राष्ट्रीय व्यक्ति घोषित किया गया था। अगला प्रश्न है, बैरिस्टर मुकुंदीलाल द्वारा गढ़वाल पेंटिंग का प्रकाशित की गई। तो दोस्तों, यहाँ 1969 में प्रकाशित की गई। अगला प्रश्न है, स्नो वॉल ऑफ गढ़वाल की रचना की थी। तो दोस्तों, यहाँ नरेंद्र सिंह भंडारी ने की थी। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी द्वारा देशभक्त की उपाधि दी थी। तो दोस्तों, यहाँ विक्टर मोहन जोशी को दी थी। अगला प्रश्न है, शैलेश मटियानी का वास्तविक नाम है। तो दोस्तों, यहाँ रमेश चंद्र सिंह है। अगला प्रश्न है, नशे पर आधारित शोध परक पुस्तक जिंदगी जरूरी है लिखी है। तो दोस्तों, यह पीताम्बर अवस्थी द्वारा लिखी है। अगला प्रश्न है, नैनीताल द लैंड ऑफ वुड ट्रैम्प्ड एंड सॉन्ग्स नामक पुस्तक के लेखक हैं। तो दोस्तों, यहाँ अनूप शाह हैं। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड की किस महिला ने 1932 में विदेशी वस्त्रों के खिलाफ धरना दिया था। तो दोस्तों, वहाँ थी महिला कुंती वर्मा।
अगला प्रश्न है उत्तराखंड राज्य फिल्म नीति लागू की गई, तो दोस्तों यहाँ 2015 में लागू की गई। अगला प्रश्न है बद्रीनाथ के कपाट खुलने से पूर्व किसी शनिवार को लगता है, तो दोस्तों बद्रीनाथ के कपाट खुलने से पूर्व किसी भी शनिवार को तिमुंडा मेला लगता है। अगला प्रश्न है उत्तराखंड में चरवाहों का वाद्य यंत्र कहा जाता है, तो दोस्तों वह कहा जाता है अलगोजा। अगला प्रश्न है चौफला नृत्य को माना जाता है, तो दोस्तों इसे गरबा श्रेणी का नृत्य माना जाता है। अगला प्रश्न है उत्तराखंड की प्राचीनतम जनजाति कोल को कहा जाता है, तो दोस्तों इसे मंड व सबर कहा जाता है। अगला प्रश्न है चिपको आंदोलन के रचनाकार हैं, तो दोस्तों यह है अनुपम मिश्र। अगला प्रश्न है फाउंडर्स ऑफ मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन इन उत्तरांचल पुस्तक के लेखक हैं, तो दोस्तों यह है आर एस टोलिया। अगला प्रश्न है तिब्बत की बेटी कहाँ है स्वर्ग किसकी रचनाएं हैं, तो दोस्तों यह है बल्लभ डोभाल की रचनाएं। अगला प्रश्न है यमुना हे ब्वारी उपन्यास किससे संबंधित है, तो दोस्तों यह 53 सिंह चौहान से संबंधित है। अगला प्रश्न है पृथ्वीराज रासो या चंद्रबरदाई में कुमाऊं को क्या कहा गया है, तो दोस्तों कुमाऊं को कुमाऊगढ़ कहा गया है। अगला प्रश्न है वैली ऑफ इन पुस्तक के लेखक हैं, तो दोस्तों यह है आर एस गिल। अगला प्रश्न है प्रथम गढ़वाली नाटक जय विजय के लेखक हैं, तो दोस्तों यह है भवानी प्रसाद थपलियाल। अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजाति का लिंगानुपात है, तो दोस्तों यह है 963। अगला प्रश्न है कुमाऊं रेजिमेंट पर डाक टिकट जारी किया गया था, तो दोस्तों यह फरवरी 1988 में किया गया था। अगला प्रश्न है भारतीय सेना अकादमी की स्थापना सर फिलिप चैडवुड द्वारा हुई थी, तो दोस्तों यह हुई थी 1 अक्टूबर 1932 को। अगला प्रश्न है अंग्रेजों द्वारा रानीखेत को आरामगाह के लिए खरीदा गया था, तो दोस्तों यह 1869 में खरीदा गया था। अगला प्रश्न है उत्तरांचल राज्य की स्थापना के बाद किस स्थान को उत्तरांचल सब एरिया के रूप में जाना गया, तो दोस्तों यह देहरादून छावनी को जाना गया। अगला प्रश्न है गंगा के तट पर पुस्तक के लेखक हैं, तो दोस्तों यह है जगदीश चंद्र पांडे। अगला प्रश्न है गढ़वाली दह समाचार पत्र का प्रकाशन किया गया था, तो दोस्तों यह रामनगर से किया गया था। तो दोस्तों आज हमने उत्तराखंड के महत्वपूर्ण प्रश्न पार्ट 8 देखे, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और ऐसी ज्ञानवर्धक वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए। और इस वीडियो की पीडीएफ फाइल के लिए आप मुझे मेरे टेलीग्राम पे ज्वाइन कीजिए, वहाँ आपको इस वीडियो की पीडीएफ फाइल मिल जाएगी। और जितना हो सके इस वीडियो को अपने यार दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।